इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किन नेताओं को टिकट दी है जो पहले किसी और पार्टी से संबंध रखते थे और बाद में या तो ऐन चुनाव के वक्त बीजेपी पार्टी में आए या फिर पहले किसी और पार्टी से संबंध रखते थे। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का गठन हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। हरियाणा सरकार में 13 में से 6 मंत्री ऐसे हैं जो दल बदल कर बीजेपी में आए हैं। इनमें 2 तो चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। नायब कैबिनेट में परिवारवाद को भी खूब तवज्जो दी गई है। कैबिनेट में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी को नायब सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस के साथ रहकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले अरविंद कुमार शर्मा को मंत्री बनाया गया है। शर्मा तब सुर्खियों में आए जब 2019 में उन्होंने रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया। 2024 के चुनाव में दीपेंद्र ने अरविंद को बड़ी पटकनी दी थी। अरविंद शर्मा इसके बाद विधायक के चुनाव में उतर गए। विधानसभा चुनाव में उन्होंने गोहाना सीट से कांग्रेस के जगबीर मलिक को हराया। अरविंद शर्मा को बीजेपी हाईकमान का करीबी भी माना जाता है। शर्मा ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाए गए। दक्षिणी हरियाणा के कद्दावर नेता राव नरवीर लोकदल, कांग्रेस, हरियाणा विकास पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस सहित बीएसपी में भी रह चुके हैं। राव नरवीर को अहीरवाल बेल्ट में राव इंद्रजीत का विरोधी माना जाता है। नरवीर को मंत्री बनाए जाने के पीछे इसी समीकरण का हवाला दिया जा रहा है। राव नरवीर मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनके पास ऊर्जा और वन विभाग जैसे प्रमुख विभाग थे। राव नरवीर को यादव कोटे से मंत्री बनाया गया है। अटेली से विधायक चुनी गई आरती सिंह राव को भी नायब सरकार में शामिल किया गया है। आरती राव मोदी सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है। आरती तब बीजेपी में आई जब उनके पिता ने कांग्रेस से पाला बदल लिया। राव इंद्रजीत बीजेपी में आने से पहले कांग्रेस के बड़े नेता थे। आरती को कैबिनेट में शामिल करने के पीछे राव इंद्रजीत को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल थे। राजपूत कोटे से श्याम सिंह राणा को कैबिनेट में शामिल किया गया है। राणा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आए। वह इनेलो समेत कई पार्टियों में रह चुके हैं। राणा यमुनानगर के राठौर से विधायक चुने गए। उन्होंने इस चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के विजय सिंह को हराया। राणा के जरिए बीजेपी हरियाणा में राजपूतों को भी साधना चाहती है। हरियाणा के चुनाव में राजपूत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं बीजेपी में आने वाले रणबीर गंगवा की। इनको भी नायब सैनी सरकार में शामिल किया गया है। गंगवा हिसार की बरवाड़ा सीट से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं। गंगवा पहले नलवा सीट से जीत रहे हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर दूसरे क्षेत्र से उन्हें चुनाव लड़वाया। गंगवा आईएनएलडी के बड़े नेता रह चुके हैं। अब बीजेपी के चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने आसानी से अपना चुनाव निकाल लिया और अब वह सैनी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। श्रुति चौधरी को भी बीजेपी ने नायब कैबिनेट में जगह दी है। श्रुति चुनाव से ठीक पहले अपनी मां किरण के साथ भाजपा में शामिल हुई थी। श्रुति की मां किरण चौधरी राज्यसभा की सांसद है। चौधरी बंसीलाल को कांग्रेस का कद्दावर नेता माना जाता था। वह हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। श्रुति को जाटों को साधने के लिए मंत्री बनाया गया है। इसी के साथ भाजपा ने कैबिनेट में जातियों को भी साधने का पूरा प्रयास किया है। सरकार में 2 ब्राह्मण, 2 दलित, 2 जाट, 2 यादव को शामिल किया गया है। इसके अलावा एक राजपूत, गुज्जर, सैनी, पंजाबी और वैश्य समुदाय के कोटे से भी मंत्री बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए राजनीति में आने वाले महिपाल ढांडा, गौरव गौतम और अनिल विज को भी मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी संघ से ही राजनीति में आए हैं। वहीं कृष्णलाल पवार, कृष्ण बेदी, विपुल गोयल बीजेपी के लिए ही राजनीति करते रहे हैं। 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा में कुल 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी को 90 में से 48 सीटों पर जीत मिली है। उसे 3 निर्दलीय
ने भी अपना समर्थन दिया है। हालांकि हिसार से निर्दलीय